हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। सोशियोलॉजी क्लासेस इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और ये समाजशास्त्र से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, जैसे कि यूपी पीजीटी, जीआईसी, डीएसएसबी, बिहार स्टेट, बिहार पीजीटी या कोई अन्य, तो सबके लिए महत्वपूर्ण है। अगर इस चैनल पर कोई न्यू विजिट कर रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। फ्रेंड्स, इसके पहले वाली सारी वीडियोज़ जो है प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं और यहाँ से जो है अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मॉक टेस्ट है और टॉप 100 क्वेश्चन है, तो चलिए फटाफट देर करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पार्सन्स द्वारा निम्नांकित प्रकार्यात्मक समस्याओं को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। ऑप्शन है सात्मीकरण, आंतरिक, लक्ष्य प्राप्त, आत्मसात करना। कोड देख के आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आत्मसात करना, लक्ष्य प्राप्त, फिर सात्मीकरण और उसके बाद आंतरिक। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से भारत में बढ़ते तलाक के कारण कौन है। निम्नांकित में से भारत में बढ़ते तलाक के कारण कौन है। महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन, देश की विलासिता, वैवाहिक जोड़ों की अपरिपक्वता, अशिक्षा। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन। ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से धर्म के सबसे महत्वपूर्ण प्रकार कौन सा है। धर्म का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार, जादू, पूर्वज पूजा, आत्मवाद, सामाजिक नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 3 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सामाजिक नियंत्रण। धर्म का महत्वपूर्ण प्रकार पूछा गया है तो सामाजिक नियंत्रण राइट होगा। नेक्स्ट है, जातीयता नस्लीय मध्यवाद का एक प्रकार है जो एक समूह की निम्न में से किसकी श्रेष्ठता की भावना पर आधारित है। जातीयता नस्लीय मध्यवाद का एक प्रकार है जो एक समूह की निम्न में से किसकी श्रेष्ठता की भावना पर आधारित है। ऑप्शन है सामाजिक एवं आर्थिक विकास, और बी है सांस्कृतिक विकास, सी है जैविक देन और डी है तंत्र की विकास। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, राइट होगा ऑप्शन 2, सांस्कृतिक विकास। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व मर्टन के विचलन के विश्लेषण में शामिल नहीं है। मर्टन के विचलन के विश्लेषण में शामिल नहीं है। ऑप्शन है अलगाव, आविष्कार, विधिवाद, लिटरेचर। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अलगाव। अलगाव जो है मर्टन के विश्लेषण में शामिल नहीं है। ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र में संस्कृत निम्न में से किसको दर्शाती है। ऑप्शन है अच्छे तौर तरीके, साक्षरता एवं सौंदर्य संवेदना, सभ्य व्यवहार, किसी समुदाय के रहने का ढंग। अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, किसी समुदाय के रहने का ढंग। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। किसी समुदाय में रहने का ढंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसायों, मान सम्मान, जात, श्रेणी एवं शक्ति में हुए परिवर्तन के संबंध में सामाजिक पदवी में हुए परिवर्तन को क्या कहेंगे। व्यवसायों, मान सम्मान, जात, श्रेणी एवं शक्ति में हुए परिवर्तन के संबंध में सामाजिक पदवी में हुए परिवर्तन को क्या कहेंगे। ऑप्शन है सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक गतिशीलता, क्रांति, पुनर्निर्माण। क्वेश्चन नंबर 7 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सामाजिक गतिशीलता। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, टोटल 100 क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन हल कीजिए और बाद में
काउंट करके बताइए कि किसका कितना राइट हो रहा है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी समाज की प्रमुख संस्था नहीं है? प्रमुख संस्था नहीं है। ऑप्शन है अर्थव्यवस्था, सामाजिक स्थिरीकरण, राजनीति, परिवार। आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सामाजिक स्थिरीकरण समाज की प्रमुख संस्था नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र में मूल्य का क्या अर्थ है? समाजशास्त्र में मूल्य का क्या अर्थ है? ऑप्शन है सुसंस्कृत व्यक्ति के गुण, आचरण के मानदंड, सामाजिक वरीयता, आदर्श। क्वेश्चन नंबर 9 आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सामाजिक वरीयता। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक किसने लिखी? फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, किंग्सले डेविस, मेलिनोव्स्की, जेम्स फ्रेजर। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट है, आवश्यकता सिद्धांत में से आवश्यकता सिद्धांत निम्न में किसकी देन है? आवश्यकता सिद्धांत निम्न में किसकी देन है? दुर्खीम, मीड, मेलिनोव्स्की, मैनहीम। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेलिनोव्स्की। आवश्यकता सिद्धांत किसकी है? मेलिनोव्स्की की। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, वेबर के अनुसार करिश्माई नेता की निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? ऑप्शन है समाज के लिए उसकी शक्तियों की महत्ता, व्यक्तिगत आकर्षण, राजनीतिक अनुयायी, अपने अनुयायियों को अपनी विशेष शक्तियों से प्रभावित करने की योग्यता। 12 आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12। सो राइट होगा ऑप्शन 4, अपने अनुयायियों को अपनी विशेष शक्तियों से प्रभावित करने की योग्यता। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से संपूर्ण संस्था के कौन से तत्व हैं? संपूर्ण संस्था के कौन से तत्व हैं? ऑप्शन है कारागार, संरक्षण गृह, होटल, छात्रावास। कोड देके आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कारागार और संरक्षण गृह। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में संस्कृत का अर्थ है। ऑप्शन है व्यक्ति में सुधार, सीखा हुआ व्यवहार, प्रयोगशाला में सूक्ष्म प्राणियों का विकास, सुंदर गुणों का निर्माण। 14 आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सीखा हुआ व्यवहार। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा सही मेल नहीं है? कौन सा सही मेल नहीं है? ऑप्शन है पवित्र एवं अपवित्र दुर्खीम, संदर्भ समूह मर्टन, शुद्धता एवं अशुद्धता ड्यूमा, प्रभुत्व जात घुरिए। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15। सो राइट होगा ऑप्शन डी, प्रभुत्व जात घुरिए। कमेंट करके बताइए प्रभुत्व जात किसकी है? पवित्र एवं अपवित्र दुर्खीम की है, संदर्भ समूह मर्टन की है, शुद्धता एवं अशुद्धता ड्यूमा की है। प्रभुत्व जात किसकी है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। नेक्स्ट है, कौन सा सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि सामाजिक स्तरीकरण में व्यक्तियों का एकीकरण व्यक्ति के गुणों या पुरस्कार पर न होकर प्रकारों के आधार पर होता है? सो ऑप्शन है मार्क्सवादी सिद्धांत, प्रक्रियावादी सिद्धांत, सांस्कृतिक सिद्धांत या फिर संरचनात्मक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 16 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रक्रियावादी सिद्धांत। ऑप्शन बी करेक्ट होगा।
नेक्स्ट है जाति अध्ययन में वेबर के अस्थिरीकरण के सिद्धांत को किसने अपनाया। जाति अध्ययन में वेबर के अस्थिरीकरण के सिद्धांत को किसने अपनाया है। ऑप्शन है श्रीनिवास, आंद्रे वेते, एस.सी. दुबे, जी.एस. घुरिये। 17 आंसर दीजिए। 17। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 आंद्रे वेते, ऑप्शन बी आंद्रे वेते ने। नेक्स्ट है कार्य एवं व्यवहार में अंतर करने वाला कारक निम्न में से कौन सा है। कार्य एवं व्यवहार में अंतर करने वाला कारक निम्न में से कौन सा है। बुद्धि संगत, परंपरा, भावनाएं, अर्थ। 18 आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भावनाएं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। जब एक व्यवस्था के किसी एक भाग में परिवर्तन होता है तो दूसरे भागों में भी परिवर्तन स्वतः होने लगता है तथा इन परिवर्तनों को सामाजिक संरचना अपने में शामिल करते हुए एक नई व्यवस्था को जन्म देती है। इस प्रकार की मान्यता के आधार पर निम्न सिद्धांतों में से किस सिद्धांत द्वारा दर्शाया गया है। ऑप्शन है सामाजिक परिवर्तन का क्रांतिकारी सिद्धांत, सामाजिक परिवर्तन का संघर्ष का सिद्धांत, सामाजिक परिवर्तन का संतुलन सिद्धांत या फिर सामाजिक परिवर्तन का नव विकासवादी सिद्धांत। 19 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सामाजिक परिवर्तन का संतुलन सिद्धांत। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है जब किसी सामाजिक सिद्धांत का परीक्षण करना हो तो शोधकर्ता निम्न में से किस विधि को अपनाएगा। सो ऑप्शन है समष्टि शोध, आगमनात्मक शोध, असमष्टि शोध, निगमनात्मक शोध, अन्वेषणात्मक शोध या फिर सैद्धांतिक शोध। क्वेश्चन नंबर 20 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 असमष्टि शोध यानी कि निगमनात्मक शोध। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 21। प्रक्रियावादी विचारधारा के अनुसार मानव प्रकृति निम्न में से किस प्रकार की है। ऑप्शन है पेट्रोल, पानी, मोम, स्टील। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 21। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पानी। नेक्स्ट है 22। आमतौर पर शोध उपकल्पना निम्न में से किससे ली जाती है या बनाई जाती है। सो ऑप्शन है अनुभवजन्य तथ्य, शोधकर्ता की कल्पना, सैद्धांतिक प्रारूप, पिछले शोधों से। 22 आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सैद्धांतिक प्रारूप। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फ्रेंड्स एक बार सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिए। जो बच्चे लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए जिससे बच्चे जुड़ सकें और पढ़ सकें। और जो बच्चे इस चैनल पर न्यू हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है जुड़ सकें। यह समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 23। एक शोधकर्ता को किसी महानगर की गंदी बस्ती में बाल अपराध के कारण समझने में दिलचस्पी है। उस बस्ती में अंतराक्षपण कार्यक्रम के उद्देश्य के लिए उसे किस प्रकार के शोध डिजाइन पर विचार करना चाहिए। 23 आंसर दीजिए। ऑप्शन है व्याख्यात्मक, अन्वेषणात्मक, वर्णनात्मक, मूल्यांकनात्मक। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अन्वेषणात्मक। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है व्यक्तिगत मूल्यों के कुल योग के विचलन का औसत सदैव निम्न में से क्या होगा। ऑप्शन है सकारात्मक, नकारात्मक, सकारात्मक या नकारात्मक, 0, 0। 24 सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 0, 0। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। संस्कृतिकरण सुमेलित करना है। संस्कृतिकरण किसकी है। अरे यहाँ लेखक नहीं है।
संस्कृतिकरण जात के भीतर ऊर्ध्वगामी गतिशीलता से संबंधित है। और आधुनिकीकरण वैज्ञानिक ज्ञान को मानवीय विकास के लिए धारण करना। और पश्चिमीकरण धर्मनिरपेक्षता। ब्राह्मणीकरण ब्राह्मण संदर्भ समूह है। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 26। समाजशास्त्री अध्ययन में निम्नलिखित अवधारणाओं को क्रम अनुसार लिखें। कायिक संगठन, सांस्कृतिक पिछड़ापन, प्रतिमांचर, प्रत्यक्ष प्रकार। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। 26 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। कायिक संगठन, सांस्कृतिक पिछड़ापन, प्रतिमांचर, प्रत्यक्ष प्रकार। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है बचपन से मनुष्य के समाजीकरण की एजेंसी को क्रम अनुसार लिखें। ऑप्शन है समकक्ष समूह, एकल समकक्ष समूह स्कूल, परिवार, धर्म, धर्म परिवार, समकक्ष समूह स्कूल, परिवार, धर्म, स्कूल, समकक्ष समूह। और डी है परिवार, स्कूल, समकक्ष समूह या फिर धर्म। 27 सो राइट होगा ऑप्शन डी, परिवार, स्कूल, समकक्ष समूह और धर्म। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 28। निम्नलिखित लेखकों के स्तरीकरण के सैद्धांतिक अध्ययन को कार्यक्रम के अनुसार बताइए। सो ऑप्शन है मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट लिंड, डब्ल्यू मिल्स। बी है कार्ल मार्क्स, सी डब्ल्यू मिल्स, मैक्स वेबर, रॉबर्ट लिंड। और सी है कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, सी डब्ल्यू मिल्स, रॉबर्ट लिंड। और डी है कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, रॉबर्ट लिंड, डी फिर डब्ल्यू मिल्स। 28 आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन डी, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, रॉबर्ट लिंड, सी डब्ल्यू मिल्स। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 29। निम्नांकित में से किसने समाज के विकास के 3 चरणों का विश्लेषण किया है? ईश्वरपरक, भौतिक तथा वैज्ञानिक। ईश्वरपरक, भौतिक तथा वैज्ञानिक। सो ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त कोंट, हाबहाउस। आंसर दीजिए। 29 सो राइट होगा ऑप्शन सी। अगस्त कोंट ने समाज के विकास के 3 चरणों का विश्लेषण किए हैं, ईश्वरपरक, भौतिक तथा वैज्ञानिक। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक स्तरीकरण की अवधारणा को दर्शाती है? ऑप्शन है वह समाज जिसमें लोगों की सामाजिक पुरस्कार प्राप्त नहीं है, जनसंख्या की विभिन्नता को क्रमबद्धता के आधार पर सामाजिक समूहों में बांटा जाता है। सी सामाजिक समूहों को धन और प्रतिष्ठा सामान्य रूप से प्राप्त नहीं है। और डी सामाजिक समूहों को राजनीतिक शक्ति सामान्य रूप से प्राप्त नहीं है। 30 आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी, जनसंख्या की विभिन्नता को क्रमबद्धता के आधार पर सामाजिक समूहों में बांटा जाता है। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भूमिका विन्यास को दर्शाता है? ऑप्शन है वह पद स्थिति का व्यवहारिक पक्ष है। बी है एक व्यक्ति एक से अधिक भूमिका निभाता है। और सी है वह एक भूमिकाओं का झुंड है और 2 तरफा है। और डी है पद, स्थिति और भूमिका एक ही सिक्के के 2 पहले हो। 31 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वह एक भूमिकाओं का झुंड है और 2 तरफा है। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 32। किसने कहा था कि सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं की तरह समझना चाहिए? ऑप्शन है दुर्खीम, मैक्स वेबर, अगस्त कोंट, हर्बर्ट स्पेंसर। आंसर दीजिए। ये तो इजी सभी को पता होगा। सो राइट आंसर है ऑप्शन ए, दुर्खीम। सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं की तरह समझना चाहिए, दुर्खीम का कथन है। नेक्स्ट है 33। निम्नलिखित में से कौन सी किताब में कार्ल मार्क्स का एक कथन है कि आज तक के सभी समाजों का इतिहास वर्गों के संघर्ष का इतिहास है? आज तक के सभी समाजों का इतिहास
वर्गों के संघर्षों का इतिहास है। ऑप्शन है दास कैपिटल, क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द 20th ब्रूमेयर। 33 राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। आज तक के सभी समाजों का इतिहास वर्गों के संघर्षों का इतिहास है। कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखा है, कहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जाना माना मार्क्सवादी समाजशास्त्री है? निम्नलिखित में से कौन सा जाना माना मार्क्सवादी समाजशास्त्री हैं? ऑप्शन है एस सी दुबे, श्रीनिवास घुरिये, ए आर देसाई। 34 राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए आर देसाई। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 35, निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रकारों की अवधारणा विकसित की है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रकारों की अवधारणा विकसित की है पार्सन्स, दुर्खीम, मर्टन, मेलिनोव्स्की। 35 सो राइट होगा ऑप्शन सी, मर्टन। नेक्स्ट है, एम एन श्रीनिवास के अनुसार प्रभु जाति को कौन सी स्थिति उपलब्ध होती है? संख्या की ताकत, आर्थिक शक्ति, नैतिक शक्ति, आर्थिक, नैतिक एवं विधि विधान का समर्थन। 36 आंसर दीजिए। 36 राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्थिक, नैतिक एवं विधि विधान का समर्थन। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नारीवादी विद्वान ने यह व्यक्त किया कि नारी पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती है? नारी पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती है। ऑप्शन है सिमोन डी बुआ, मार्गरेट मीड, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, बेट्टी फ्रीडन। 37 राइट आंसर बताइए, इंपॉर्टेंट है। सो राइट होगा ऑप्शन ए, सिमोन डी बुआ। ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नारी पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती है, यह महत्वपूर्ण वक्तव्य जो है सिमोन डी बुआ का है। नेक्स्ट है 38, सामाजिक परिवर्तन के कारकों में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विचार और सिद्धांत, संस्कृत और शिक्षा, उद्विकास और प्रगति। सही मेल को कोट के अनुसार रखें। 38 सो राइट होगा ऑप्शन डी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विचार और सिद्धांत, संस्कृत और शिक्षा, उद्विकास और प्रगति। चारों, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चारों जो है सामाजिक परिवर्तन के कारक हैं। नेक्स्ट है, बौना प्रभाव का तात्पर्य है। बौना प्रभाव का तात्पर्य, ऑप्शन है लिंग आधारित श्रम विभाजन, पद की इच्छा अनुसार अहम की पुनर्परिभाषा, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, पत्नी को पीटना। 39 आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन बी, पद की इच्छा अनुसार अहम की पुनर्परिभाषा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने कहा था कि जब सामाजिक गतिशीलता की रफ्तार कम होती है तब वर्गीय संगठन एवं संलग्नता अधिक हो जाती है? ऑप्शन है दुर्खीम, मैक्स वेबर, डेहरेंडॉर्फ, गिडेंस। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 40। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गिडेंस। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, किसी औद्योगिक समाज में व्यावसायिक स्थिति किस प्रकार प्राप्त होती है? ऑप्शन है उपलब्ध से, प्रदत्त से, जन्म से, इनमें से कोई नहीं। 41 आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 उपलब्ध से। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। लॉ ऑफ 3 स्टेजेज। लॉ ऑफ 3 स्टेजेज किसकी है?
ये जो है अगस्त कौंट की है। समाजीकरण का सिद्धांत, समाजीकरण का सिद्धांत मैक्स वेबर का है। और यांत्रिक एकात्मकता और कायिक एकात्मकता दुर्खीम की है। विकास का सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर का है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 43, कथन और कारण। कथन है प्रकारवादी समाज कोई व्यवस्था के रूप में देखता है जिसका भाव है कि यह अंतर संबंधित भागों का समूह है जिनके समुच्चय से समग्रता का निर्माण होता है। कारण है परिवार एवं धर्म की संस्थाओं का विश्लेषण एकांकी इकाइयों की बजाय सामाजिक व्यवस्था के एक अंग के रूप में किया जाता है। कोड देख के आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही है। ए आर का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 44, कथन और कारण। कथन है निजातीयता के विकास में परंपरा का पुनर्निर्माण एक महत्वपूर्ण तत्व है। और कारण है परंपरा के निर्माण का इस्तेमाल राष्ट्र निर्माण तथा आर्थिक विकास के औजार के रूप में किया जाता है। कोड देके आंसर बताइए 44। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ए गलत है मगर आर सही है। ए गलत है, कारण सही है। कथन गलत है, कारण सही है। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 45, निम्नांकित कथन एक दूसरे से संबंधित है, इन्हें अग्रता क्रम अथवा अनुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। ऑप्शन है मौलिक जीवन अवसर की ओर असमान पहुँच, खंडीय समाज व्यवस्था, असमान लाभों का पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण, या फिर संपत्ति की भिन्नता। 45 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4, संपत्ति की विभिन्नता। और फिर उसके बाद असमान लाभों की पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण, फिर मौलिक जीवन अवसर की ओर असमान पहुंच, फिर खंडीय समाज व्यवस्था। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 46, प्रकारवादी के क्षेत्र में अंशदान देने वाले निम्नलिखित चिंतकों को कालक्रमानुसार सही क्रम में चिन्हित करें। ऑप्शन है पार्सन्स, मर्टन, दुर्खीम, स्पेंसर। बी है मर्टन, दुर्खीम, स्पेंसर, पार्सन्स। और सी है पार्सन्स, स्पेंसर, दुर्खीम, मर्टन। और डी है स्पेंसर, दुर्खीम, पार्सन्स, मर्टन। 46 आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्पेंसर, दुर्खीम, पार्सन्स, मर्टन। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 47, निम्नलिखित अवधारणाओं को उस क्रम में प्रस्तुत करें जैसा पार्सन्स ने अपने समाज व्यवस्था के सिद्धांत में क्रमबद्ध किया है। ऑप्शन है व्यक्तिता, एकीकरण, अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्त। 47 आंसर दीजिए फटाफट। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्त, एकीकरण, अव्यक्तता। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कथन और कारण। कथन है व्यक्तित्व प्रणाली का सामाजिक व्यवस्था में एकीकरण, समाजीकरण तथा सामाजिक नियंत्रण के द्वारा होता है। कारण है समाजीकरण अभिकर्ताओं में प्रेरणा एवं दक्षता विकसित कर उन्हें भूमिका अदा करने में मदद करती है तथा सामाजिक नियंत्रण व्यक्तियों के बीच के संबंधों में अस्थायित्वता आती है। राइट आंसर दीजिए कोड देख के। सो राइट होगा ऑप्शन 1। ए और आर दोनों सही है। एक आर सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 49, प्रत्याशी समाजीकरण डॉट 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 को जन्म देता है। आंसर दीजिए। संघर्ष, व्यक्तित्व का विघटन, मानदंडहीनता, ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता। 49 राइट होगा ऑप्शन 4 सी, ऑप्शन डी ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता। प्रत्याशी समाजीकरण ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता को जन्म देती है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, जनजाति समुदाय आदिमकालीन धर्म को मानता है जिसे समाजशास्त्री बोलचाल में डॉट 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 कहा जाता है। ऑप्शन है टोटमवाद, जीववाद, साम्यवाद, समाजवाद। 50 आंसर दीजिए।
सो राइट होगा ऑप्शन ए टोटम हॉल, ऑप्शन ए। फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं, अभी और है, लेकिन एक बार फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए, फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए और जो शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट है 51। नीचे दिए गए वक्तव्य पर विचार करें तथा सही वक्तव्य को चुनें। ऑप्शन है सारे अंतरक्रियावादी सिद्धांत मीर द्वारा दिए गए सैद्धांतिक संश्लेषण से कर्षित हैं और भी अंतरक्रियावादी सैद्धांतिकरण विविधता को नहीं बल्कि एकता को उद्घटित करता है। सी एक सैद्धांतिक परिदृश्य के रूप में प्रतीकात्मक अंतरक्रियावाद के बारे में कोई सुस्पष्ट विवाद नहीं है। कोड देख के आंसर दीजिए 51। 100 क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी सही है, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है 52। पार्सन ने सामाजिक प्रणाली की प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षाओं को निम्नलिखित में से किस क्रम में दिया है? लक्ष्य प्राप्त एकीकरण अनुकूलन पैटर्न कायम रखना, बी अनुकूलन एकीकरण पैटर्न कायम रखना लक्ष्य प्राप्त, और सी अनुकूलन लक्ष्य प्राप्त एकीकरण और पैटर्न कायम रखना, और डी है एकीकरण पैटर्न कायम रखना लक्ष्य प्राप्त अनुकूलन। राइट आंसर दीजिए 52। सो राइट होगा ऑप्शन सी अनुकूलन लक्ष्य प्राप्त एकीकरण पैटर्न कायम रखना, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 53। निम्नलिखित में से किसने आवश्यकता पद के स्थानापन्न के रूप में अस्तित्व की आवश्यक शर्तों पद के पक्ष में तर्क दिया है? सो ऑप्शन है लेवी स्ट्रास, रेडक्लिफ ब्राउन, रॉल्फ नाडेल, दुर्खीम। 53 आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन बी रेडक्लिफ ब्राउन। नेक्स्ट है 54। कथन और कारण। कथन है वियतनाम युद्ध के समय अमेरिकी समाज सक्रियशील नहीं था। वियतनाम युद्ध के समय अमेरिकी समाज सक्रियशील नहीं था। कारण है युद्ध समाज में आंतरिक एकजुटता लाता है। ऑप्शन देख के आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 54। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ए गलत है परंतु आर सही है, ए गलत है आर सही है, सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है मैक्स वेबर की कृतियों का समाजशास्त्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव था। उदाहरणार्थ। ऑप्शन है सामाजिक कृति के तात्विक मिशन के लिए, सामाजिक संरचना के विश्लेषण के लिए रणनीति, सी है 4 सार्वभौमिक प्रकार्यात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, डी है सामाजिक कृति की संरचना को संशोधित करने के लिए। कोड देख के आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी सामाजिक कृति के तात्विक मिशन के लिए और सामाजिक कृति की संरचना को संशोधित करने के लिए, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 56। लुइस कोजन निम्नलिखित में से किसका लेखक है? आउट ऑफ यूटोपिया, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, द नेचर ऑफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट। 56 आंसर दीजिए। 56 राइट होगा ऑप्शन सी द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 57। अनुकूलन परिवार फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, प्रजनन परिवार फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन में विभेद प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन फिर से पढ़िए 57। अनुकूलन परिवार फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, प्रजनन परिवार फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन में विभेद प्रस्तुत किया था। ऑप्शन है मॉर्गन द्वारा, वार्नर द्वारा, मैकाइवर द्वारा, मर्डॉक द्वारा। 57 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मर्डॉक द्वारा, ऑप्शन डी। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वार्नर द्वारा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। मर्डॉक नहीं होंगे, वार्नर होंगे, सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आई थिंक ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। दुर्खीम, सामाजिक तथ्य, स्पेंसर,
सामाजिक डार्विनवाद, लेटेंट फंक्शन, अनइंटेंशनल एंड अनकॉन्शियस, और मर्टन सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 59, सामाजिक संगठन और सामाजिक समूह एक दूसरे से पृथक नहीं होते, एक दूसरे से पृथक होते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, सदैव एक दूसरे से निकट सहयोग करते हैं। 59 राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सामाजिक संगठन और सामाजिक समूह एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से किसने गांव को लघु गणतंत्र कहा? गांव को लघु गणतंत्र कहा। ऑप्शन है रेडफील्ड, चार्ल्स मिटकॉफ, ए आर देसाई, अल्बर्ट मेयर। 60 आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इम्पॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन आया हुआ है। चार्ल्स मिटकॉफ ने गांव को लघु गणतंत्र कहा है। नेक्स्ट है 61, परिस्थित भूमिका की अवधारणा सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप में विकसित की गई। ऑप्शन है पार्सन्स द्वारा, लिंटन द्वारा, मेलिनोव्स्की द्वारा, पार्क द्वारा। 61 आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी, लिंटन द्वारा। परिस्थिति एवं भूमिका की अवधारणा लिंटन द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है 62 भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल दिया गया। ऑप्शन है चीन से, जापान से, रूस से, यूएसए से। 62 सो राइट होगा ऑप्शन सी, रूस से। ऑप्शन सी, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल रूस से दिया गया। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिवृत्तियों को मापने के लिए सामाजिक दूरी सोपान तकनीक का विकास किया गया था। ऑप्शन है एल थर्स्टन द्वारा, गटमैन द्वारा, लुंडबर्ग द्वारा, बोगार्ट्स द्वारा। 63 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बोगार्ट्स द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन परिवर्तन संवर्धक आंदोलन नहीं है? कौन सा परिवर्तन संवर्धक आंदोलन नहीं है? साक्षरता आंदोलन, महिला मुक्ति आंदोलन, दलित आंदोलन, आरक्षण विरोधी आंदोलन। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी, आरक्षण विरोधी आंदोलन राइट होगा। नेक्स्ट है राजनीतिक समाजीकरण पद का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन है हर्बर्ट हाइमन द्वारा, हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा, आलमंड पावेल द्वारा, या फिर स्टर्न एवं डेनिस द्वारा। 65 सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हर्बर्ट हाइमन द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 66, सामाजिक स्तरीकरण अध्ययन है। सामाजिक स्तरीकरण अध्ययन है। ऑप्शन है सामाजिक समस्याओं का, सामाजिक अन्याय का, सामाजिक असमानताओं का, सामाजिक विघटन का। 66 राइट आंसर होगा ऑप्शन सो राइट होगा ऑप्शन सी, सामाजिक असमानताओं का। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है मानव समाज के विकास को 3 अवस्थाओं जंगलीपन, बर्बरता एवं सभ्यता से चिन्हित किया गया था। सो ऑप्शन है क्रोबर द्वारा, डार्विन द्वारा, स्पेंसर द्वारा, मॉर्गन द्वारा। 67 आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मॉर्गन द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पिछड़ा वर्ग, बैकवर्ड पद का प्रयोग किया गया था? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पिछड़ा वर्ग, बैकवर्ड पद का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 16(4), अनुच्छेद 17(4) या फिर अनुच्छेद 23(4). 68 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 16(4).
नेक्स्ट है मेहर किस प्रकार के विवाह से जुड़ा है। मेहर किस प्रकार के विवाह से जुड़ा है। ऑप्शन है मुस्लिम विवाह, ईसाई विवाह, हिंदू विवाह, यहूदी विवाह। 69 आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुस्लिम विवाह से जुड़ा है। मेहर विवाह जो है मुस्लिम विवाह से जुड़ा है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है इनमें से किसने लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी का प्रतिपादन किया। किसने लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी का प्रतिपादन किया। मीड, कूले, फेयरचाइल्ड, श्रीनिवास। 70 राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कूले। नेक्स्ट है इनमें से मैक्स वेबर द्वारा की गई सामाजिक क्रिया की वर्गीकरण का भाग कौन सा है। सामाजिक क्रिया के वर्गीकरण का भाग कौन सा है। तार्किक क्रिया, अतार्किक क्रिया, तर्कसंगत क्रिया या फिर इनमें से कोई नहीं। 71 सो राइट होगा ऑप्शन ए, तार्किक क्रिया। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है तारवाड़ इनमें से किस जनजाति का परिवार है। तारवाड़ इनमें से किस जनजाति का परिवार है। ऑप्शन है नायर, टोडा, खासी, भील। 72 सो राइट आंसर है ऑप्शन ए, नायर। तारवाड़ जो है नायर जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 73 गहन अध्ययन के लिए इनमें से कौन सी तकनीक सबसे उपयुक्त है। गहन अध्ययन के लिए इनमें से कौन सी तकनीक उपयुक्त है। प्रश्नावली, प्रेक्षण, साक्षात्कार, इनमें से कोई नहीं। 73 सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रेक्षण। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है प्राथमिक समूह सामाजिक संबंधों की ओर निर्दिष्ट करता है। प्राथमिक समूह सामाजिक संबंधों की ओर निर्दिष्ट करता है। सो ऑप्शन है अवैयक्तिक, अप्रत्यक्ष, संविदा, सम्मुख। आंसर दीजिए। 74 राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सम्मुख। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 75 कथन और कारण। कथन है जनगणना रिपोर्ट हमेशा त्रुटि से मुक्त नहीं होती। कारण है जनगणना रिपोर्ट राजनीतिक उद्देश्यों के लिए संप्रयोजन गलत प्रस्तुत की जाती है। कोड देख के आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए सही है, आर गलत है। जनगणना रिपोर्ट हमेशा त्रुटि से मुक्त नहीं होती और जनगणना रिपोर्ट राजनीतिक उद्देश्यों के लिए संप्रयोजन गलत प्रस्तुत की जाती है, ये गलत है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फ्रेंड्स ऑप्शन है जनगणना रिपोर्ट हमेशा त्रुटियों से मुक्त नहीं होती। त्रुटियों होगा यहाँ पे। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए सही है, आर गलत है। जनगणना रिपोर्ट हमेशा त्रुटियों से मुक्त नहीं होती, ये सही है। और आर यानी कि कारण आर है, जनगणना रिपोर्ट राजनीतिक उद्देश्यों के लिए संप्रयोजन गलत प्रस्तुत की जाती है। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 76 निर्जातीय पद्धति की शुरुआत निम्नलिखित में से किससे संबंधित की जा सकती है। ऑप्शन है पीटर बर्गर, हेराल्ड गारफिंकल, गॉफमैन, अल्फ्रेड सूज। 76 आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 76 सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हेराल्ड गारफिंकल। निर्जात पद्धति की शुरुआत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। हेराल्ड गारफिंकल से। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 77 निम्नलिखित में से किसने धर्म को परिभाषित किया है। किसने धर्म को परिभाषित किया है। रेडक्लिफ ब्राउन, मैक्स वेबर, हट्टन, इमानुएल दुर्खीम। 77 आंसर दीजिए। 77 राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इमानुएल दुर्खीम। इमानुएल दुर्खीम ने धर्म शब्द को परिभाषित किया है। नेक्स्ट है 78 निम्नलिखित में से कौन वाद विवाद करते हैं कि प्रस्तुत समूह पारंपरिक हिंदू समाज की जाति प्रणाली में अपने सर्वाधिक विकसित रूप में पहुंच जाते हैं। सो ऑप्शन है मैक्स वेबर, एंथोनी गिडेंस, ए आर देसाई, राधाकमल मुखर्जी। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 78। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन
कौन सा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 79, इनमें से कौन सा शोध अविकल्प के प्रकार का नहीं है? अविकल्प के प्रकार का नहीं है। ऑप्शन है अन्वेषणात्मक, विवरणात्मक, अंतर्वस्तु विश्लेषण, प्रायोगिक। 79 आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अंतर्वस्तु विश्लेषण, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, अंतर्वस्तु विश्लेषण। नेक्स्ट है 80, इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी शीर्षक पुस्तक के लेखक हैं। इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी शीर्षक पुस्तक लेखक कौन है? ऑप्शन है पीएल बर्गस, सीडब्ल्यू मिल्स, पार्सन्स, मैक्स वेबर। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 80। राइट आंसर होगा ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन बी सीडब्ल्यू मिल्स, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइनबी के अनुसार समस्त सामाजिक परिवर्तनों का कारण कौन सा है? सभ्यता, फैशन, आध्यात्मिक, अंतःप्रेरणा, प्रौद्योगिकी। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 81। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सभ्यता। नेक्स्ट है 82, नॉडेल के समाज संरचना की परिभाषा में मूल अवधारणा कौन सी है? ऑप्शन है संगठन, भूमिका, संबंध, परिस्थिति। आंसर दीजिए। नॉडेल की सामाजिक संरचना की परिभाषा में मूल अवधारणा कौन सी है? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, इसमें कन्फ्यूजन है, बाद में देख के बताएंगे, लेकिन इसमें बताया गया ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है पार्सन्स के अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्त, एकीकरण व तनाव प्रबंधन है। ऑप्शन है प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षाएं, प्रकार्यात्मक अनिवार्यताएं, प्रकार्यात्मक विकल्प प्रकार्यात्मक सार्वभौमिकताएं। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 86। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षाएं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 84, मार्क्स का सिद्धांत एक अतिवादी विकल्प प्रस्तुत करता है। मार्क्स का सिद्धांत एक अतिवादी विकल्प प्रस्तुत करता है। ऑप्शन है प्रकारवाद, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, उद्विकासवाद, संरचनावाद। 84 आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रकारवाद। नेक्स्ट है निम्नलिखित सिद्धांत शास्त्रियों में से कौन इस कथन के समर्थक हैं कि संस्कृत मूलतः नियमों का संग्रह है? संस्कृत मूलतः नियमों का संग्रह है। ऑप्शन है मेलिनोव्स्की, लिटिल ब्राउन, पार्सन्स, समनर। 85 सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लिटिल ब्राउन। संस्कृत मूलतः नियमों का संग्रह है, यह कथन जो है ब्राउन का है। नेक्स्ट है 86, निम्न में से कौन सा मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया को दर्शाता है? सो ऑप्शन है रेलगाड़ी में यात्रा करते व्यक्ति, वर्षा होने पर लोगों द्वारा छाता खोलना, एक व्यक्ति जो पूर्वजों की अनुष्ठानिक क्रिया में संलग्न हो, और डी 2 साइकिल सवार एक दूसरे से टकराते हुए। 86 आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, एक व्यक्ति जो पूर्वजों की अनुष्ठानिक क्रिया में संलग्न हो। नेक्स्ट है 87, निम्नलिखित में से किसने सहभागी अवलोकनों का इस्तेमाल सूचना संकलित करने में किया? ऑप्शन है W.H. वाइट, गोल्डथॉर्प और लॉकवुड, गिडेंस, डेविस। 87 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए W.H. वाइट, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा वक्तव्य सड़कों के भीड़ भाड़ की समस्या के निदान के लिए उपयुक्त नहीं है? कौन सा वक्तव्य सड़कों की भीड़ भाड़ की समस्या के निदान के लिए उपयुक्त नहीं है? सड़कों का चौड़ीकरण होना, जनता को निजी गाड़ियों के इस्तेमाल से रोकना, भिन्न भिन्न प्रकार की गाड़ियों का सड़क पर चलने का समय तय होना, और डी है दूसरे प्रकार के यातायात के साधन के बारे में सोचना। आंसर दीजिए 88।
सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जनता को निजी गाड़ियों के इस्तेमाल से रोकना। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। इमाइल दुर्कheim ने समाज को ऐसे परिभाषित किया है। इमाइल दुर्कheim ने समाज को ऐसे परिभाषित किया है। विचार का समुदाय, सजातीय समुदाय, आचार समुदाय, नैतिक समुदाय। 90 आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नैतिक समुदाय। नेक्स्ट है 91। निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्री ऐसे हैं जो जनसंख्या वृद्धि तथा सामाजिक परिवर्तन में सकारात्मक संबंध नहीं स्थापित कर सके। सो ऑप्शन है अगस्त कोंड, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, इमाइल दुर्कheim। फटाफट आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सामाजिक संघर्ष हमेशा विनाशकारी नहीं होता बल्कि यह समन्वयी भूमिका भी निभाता। निम्नलिखित में से किस विचारक ने विचार दिया है। डेरेनडॉर्फ, कोजर, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। 92 आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोजर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन उत्पादन विधि का अवयव नहीं है। ऑप्शन है उत्पादन का साधन, उत्पादन शक्ति, उत्पादन का औजार, उत्पादन का संबंध। 93 आंसर दीजिए। अवयव नहीं है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्पादन का औजार। यह उत्पादन विधि का अवयव नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। प्राथमिक समूह कूले, संदर्भ समूह मर्टन, बाहरी समूह समनर, मानव समूह वेबर। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी। मानव समूह किसका है, कमेंट बॉक्स में बताइए। होमन्स का। नेक्स्ट है ग्रामीण समाज का एक उदाहरण है। ग्रामीण समाज का एक उदाहरण है। ऑप्शन है समितियों का, समुदायों का, क्षेत्रों का, राष्ट्र का। 95 आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन बी, समुदायों का। ग्रामीण समाज एक उदाहरण किसका है, समुदाय का। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है एक शास्त्र जो ज्ञान के उद्भव एवं संस्कृति से संबंध रखता हो। एक शास्त्र जो ज्ञान के उद्भव एवं संस्कृति से संबंध रखता हो। सत्ता मीमांसा, प्रघटना शास्त्र, ज्ञान मीमांसा, लोक विज्ञान शास्त्र। 96 आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ज्ञान मीमांसा। नेक्स्ट है 97। वेबर के अनुसार जाति के लक्षण है। वेबर के अनुसार जाति के लक्षण हैं। ऑप्शन है एक जाति समूह में, एक समुदाय के रूप में, एक बंध परिस्थिति समूह, हिंदुओं की धर्म संगत। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 97। राइट होगा ऑप्शन सी, एक बंध परिस्थिति समूह। ऑप्शन सी। वेबर के अनुसार जाति के लक्षण क्या है, एक बंध परिस्थिति समूह। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 98। वेबर की वस्तुहीन विधि का क्या उद्देश्य है। वेबर की वस्तुहीन विधि का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन ए व्यक्तियों की कृतियों को स्पष्ट करना, कृतियों के कारणों को पहचानना, कर्ता के कृतियों की निर्वचनात्मक समझ, और डी कृतियों के जरिए संबंधों के कार्यकारक समझ विकसित करना। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्ता के कृतियों की निर्वचनात्मक समझ। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है समाज की स्पष्ट व्याख्या करने के लिए सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, दुर्कheim, हर्बर्ट स्पेंसर। 99 आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। रेड क्लिफ ब्राउन ने यूफोरिया जैसे निमित्त शब्द को चित्रित किया। रेड क्लिफ ब्राउन ने यूफोरिया जैसे निमित्त शब्द को चित्रित किया। सो ऑप्शन है एक संतुलन के रूप में, एक अक्रम के रूप में, एक सामाजिक कल्याण के रूप में, एक सामाजिक उमड़ के रूप में। 100 आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, और कहीं कहीं एक संतुलन के रूप में दिया गया, लेकिन ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन सी। फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, और एक बार सभी लोग फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए। एक बार सभी लोग
फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, जिससे और भी बच्चे जुड़ सकें और पढ़ सकें। और इसको अच्छे से पढ़ के तभी आंसर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट।